हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तक का जनवरी का फर्स्ट वीक ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यूनिकॉर्न डेक से देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न्स आपको इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। आपको पता है जेमिनाई, मैंने जितने भी लोगों को अभी तक रीडिंग करी है ना, मतलब जितने भी साइंस की मैंने रीडिंग करी है ना, आई डोंट नो वाई किसी को भी खुशी नहीं है कि नया साल आ गया है। मतलब किसी के अंदर एक्साइटमेंट नहीं बची है, कोई खुश नहीं है नया साल को लेकर के, जबकि रहना चाहिए खुश। तो वी हैव मैजिक। ओके, सो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रहा है। ऐसा भी लगता है कि ये जो न्यू वीक है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप एक्साइटमेंट देख पाओगे अपने अंदर। हाँ, कि नया साल आ गया और मुझे तो खुशी हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है इस साल में होने क्या क्या वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो भी होगा उन चीज़ों के लिए। तो जैसे मैं फेस करने को तैयार हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं खुशी खुशी फेस करूँगा। जैसे आई डोंट नो ये किस टाइप की एक्साइटमेंट है, बट आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वाओ नया साल आ गया। और लिटरल जैसे आपका इनर चाइल्ड खुश है जैसे किसी चीज़ को लेकर के। तो वेरी नाइस, इस साल में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने अपनी रीडिंग नहीं देखी है 2025 की, तो आप वो ज़रूर जाके देखना, उससे भी कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती है। लेट्स सी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये भी बताया जा रहा है कि विशेज़ मांगिए। ठीक है, इस वीक में विश मांगिए, जो भी आप विश मांगोगे वो विश पूरी होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके लिए ना वो सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, कोई प्रॉब्लम में, और आपको समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक आंसर था आपकी तरफ, जो आना चाह रहा था लेकिन वो आंसर आपको मिल नहीं पा रहा था, तो वो आंसर आपको मिलेगा इस वीक में। ठीक है, लेट्स सी। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं जेमिनाई। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जेमिनाई, जो इंसान देरी कर देता है ना, वो इंसान खो देता है चीज़ों को। आपने मेरी रीडिंग से सुना होगा, मैंने कितनी बार बोला है कि टाइम की वैल्यू करिए। समय बहुत कीमती है, आप टाइम वेस्ट मत करिए। आपका ये एज दोबारा नहीं आएगा, ये जो टाइम चल रहा है ये दोबारा नहीं आएगा, बस आप मेमोरी बन के रह जाओगे, है ना। तो टाइम वेस्ट मत करिए। और जो इंसान टाइम वेस्ट करता है ना, वो सब कुछ खो देता है एक दिन। और इस वीक में आप एक्चुअली में ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो दूसरे इंसान को देख करके। जैसे कोई इंसान है जिसने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया, जिसने सही टाइम पे चीज़ों में अपनी आवाज़ नहीं उठाई, जिसने सही टाइम पे कम्युनिकेट नहीं करा, और उसने खो दिया बस उस चीज़ को। तो आप जैसे उस चीज़ को, उस इंसान को देख के समझ रहे हो कि समय और एक्शन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना आप अच्छी से अच्छी चीज़ें भी खो देते हो अपनी ज़िंदगी में। हमारे पास 3 मेजर अरकाना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कुछ है इस वीक में, तो ये वीक आपके लिए बहुत बड़ा वीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। तो इस वीक में वैसे वैसे इवेंट्स होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराएंगे कि हाँ, मेरी लाइफ अब 360 डिग्री तक बदलने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूँ चेंज के लिए, मैं तैयार हूँ सक्सेस के लिए, मैं डिज़र्व करता हूँ सब कुछ, मुझे मिलना चाहिए। तो जैसे कि ये सब बातें आप बोल रहे हो, और क्योंकि आप ये सब बातें अपने माइंड में डाल रहे हो, तो आप ये सब अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। ठीक है, अब चाहे वो फिर सक्सेस हो, चाहे फिर वो सारी ही चीज़ें हो जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है द हाई प्रीस्टेस के कार्ड से कि इतने समय पर ना, इतने समय से ऐसा ही चल रहा था कि आप बस मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और बस कर रहे हो। आपको कुछ बदले में मिलता ही नहीं था, और आप खुद बड़े हैरान होते थे देख करके कि ये क्या है यार, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ बट मुझे रिटर्न में कुछ नहीं आता। पता नहीं क्यों होता है हमेशा मेरे साथ। तो जैसे इस वीक में जो भी आपने करा है उसका रिटर्न आपको आता हुआ दिखेगा, और आप बड़े खुश होगे जैसे जमुना कि वाओ, अब फाइनली चीज़ें जो है मुझे समझ आ रही है कि मुझे कैसे क्या करना है, मुझे कैसे चेंज लाना है, मुझे अब कैसे खुद को चेंज करना है, मुझे कैसे खुद को वैसा बनाना है कि मैं अगर मेहनत भी कर रहा हूँ तो मैं रुकूँ नहीं। ठीक है, इस वीक के लिए मुझे ऐसा भी लगता है ये सो वॉन्स के कार्ड से कि इंट्यूशन, जैसे आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से वर्क कर रही है ना। जैसे अगर आप इन तीनों ही कार्ड्स को देखोगे तो इन तीनों कार्ड्स में इस लड़की की आंखें बंद है। ठीक है, इसमें भी इस लड़की की आंख बंद है, हाई प्रीस्टेस की आंख बंद है, और इसमें भी जस्टिस में ये जो लड़की है इसकी आंख बंद है, और एस ऑफ वॉन्ड्स में भी ये जो लड़की है इसकी आंख बंद है ना। तो बेसिकली जब हम आईज क्लोज करते हैं ना, तो एक ट्रस्ट होता है हमारा। आई एम तो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। यस, तो मैं आपको ये बताई थी कि जब हम आईज क्लोज करते हैं तो हमारा एक ट्रस्ट होता है। बेसिकली आंखें बंद करना ट्रस्ट को दर्शाता है
है ना। जैसे मान लीजिए जब भगवान के पास जाते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट होता है कि हाँ भगवान हमें सुन रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। तो हम उस अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं भगवान से, है ना। तो जैसे इस पूरे ही स्प्रेड में अगर आप देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि आपका ट्रस्ट जो है ना इस वीक में वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, पहली बात तो ना उसमें आपको सपोर्ट मिला है, ना उसमें आपको किसी ने बोला है कि तुम इस तरीके से करो, तुम उस तरीके से करो। बस आपने स्टार्ट करा, आपने मेहनत करी, आपको उसमें रिजल्ट्स मिले, आप फाइनेंशियली स्टेबल हुए। अब आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा है, अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो ये ट्रस्ट है। जैसे कि मैं ना बहुत डार्क टाइम से उठ करके आया हूँ यहाँ पे, है ना। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मत समझना कि मैं बस आ गया, ये बस हो गया, नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल देखी अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट बहुत है आपका, क्योंकि आप भगवान के ऊपर, जो जिनमें भी आप मानते हो उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। इस वजह से आप बोल रहे हो कि मुझे पता है मेरा भगवान ना मुझे कभी गलत दिशा में लेकर के गया है, ना मुझसे वो सारे काम हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और ना आगे चल के कभी होंगे। तो मेरा ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, मेरा ट्रस्ट है मेरे गॉड के ऊपर। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए बैलेंस की कमी है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि बैलेंस नहीं हो पाता आपके साथ। जब बुरा होने पे आता है तो एक के बाद एक चीज़ बुरी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। फिर वो टाइम जल्दी नहीं जाता आपकी ज़िंदगी से, है ना। और आपको लगता है कि पता नहीं भाई किस्मत ही ख़राब है, जब देखो तब कुछ ना कुछ होने होने लग जाता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। तो ये जो वीक है ना, ये आपको बताएगा कि बैलेंस क्या होता है, ठीक है। यानी कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी हो रहा है, और कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो वो परफेक्ट बैलेंस क्या होता है। जैसे ऐसा होता है अक्सर, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा ही होता है ना। कि अगर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलने लग जाती है तो फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है, पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाती है। और जब पर्सनल लाइफ अच्छी चलने लग जाती है तो प्रोफेशनल लाइफ ख़राब हो जाती है। तो ऐसा हर किसी के साथ ही होता है, लेकिन आप इस चीज़ में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। जैसे आपके पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दिखा रहे हो, तो आप अंदर से स्टेबल फील करोगे कि हाँ मैं अंदर से शांत हूँ, मुझे ये सारी आवाज़ें परेशान नहीं कर रही है जब मैं काम करने बैठ रहा हूँ। तो ऐसा लगता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें द एम्परर के कार्ड से, तो एक नई दिशा में आप जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आप कर रहे हो ना उससे कुछ बहुत ही डिफरेंट करना शुरू करो, ताकि आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, ताकि आप खुद के अंदर चेंज देख सको, और ये समझ सको कि और आप में कौन सी पोटेंशियल है, और आप क्या कर सकते हो, और कौन सी काबिलियत है आप में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस वीक में आप नोटिस करोगे कि आप ना कुछ नया करने में आपका कुछ बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। एंड देखिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं ना, एक ही चीज़ है जेमिनाई की, यूनिवर्स आपके फेवर में बहुत है। और जब यूनिवर्स हमारे फेवर में होती है तो हमें उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम करके या कोई भी ऐसी चीज़ करके जिसके लिए हमें रोका जा रहा है, जिसके लिए हमें मल्टीपल साइंस मिल रहे हैं कि ये मत करो तो मत करो, ठीक है। तो जब यूनिवर्स हमारे फेवर में होती है ना, तो हमें भी उनके हिसाब से चलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ मना करी जा रही है वही चीज़ कर ले, नहीं। तो इस वीक में जहाँ पर भी जो भी आपको मना करा जा रहा है कि ये मत करो, जहाँ पे आपको साइंस मिल रहा है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है, वहाँ पे मान लो बात, वहाँ पे मत करो। तो ही आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़े से अच्छी तरीके से चल पाएगी। इस वीक में जस्टिस के कार्ड से आप अपने साथ जस्टिस होता हुआ देख पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे किसी ने ना लेट कर दिया, किसी ने अपना टाइम बर्बाद करा, किसी ने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, और उसने खो दिया। जैसे हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप है, और कोई रिलेशनशिप था आपका, पता नहीं ये ज़्यादा लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप था आपका जो कि बहुत टाइम अच्छा चला, लेकिन आपकी वैल्यू करना बंद कर दिया था। सामने वाले ने एफर्ट करना बंद कर दिया था, और आपने उसको बार बार बताया कि तुम मेरी वैल्यू करो, तुम मेरे लिए एफर्ट करो, तुम्हारे एफर्ट्स मुझे खुशी देती है, और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे में। लेकिन सामने वाले ने फिर भी आपकी उस बात को इग्नोर करा है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सामने वाले ने आपकी उस बात को बार बार इग्नोर करा है। तो इसी वजह से अब जब वो इंसान वापस आएगा ना, तो आपको उसको देख के समझ आएगा कि अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आप सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लेते हो ना, तो आप अच्छे अच्छे लोगों को खो देते हो अपनी ज़िंदगी से। तो जैसे कि वो जस्टिस आपको फील होगा कि हाँ, जिस जिस जो टाइम मैंने देखा, अब ये इंसान भी वही टाइम देखने वाला है। तो वो जस्टिस फील होगा आपको खुद में, और मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट या लेट्स सी। और कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट्स सी आपको इस वीक के लिए और क्या क्या बताया जा रहा है। वी हैव पेरेंट्स,
तो ऐसा लगता है इस वीक में आपका जो रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स के साथ, वो काफ़ी अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये अच्छा नहीं हो रहा है तो मुझे एक हीलिंग दिखाई दे रही है कि अब आप ना बार बार ये नहीं बोल रहे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं करा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए वो नहीं करा, मेरे ऊपर कभी मेरे पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कम उम्र में मैं गलत चीज़ों में पड़ गया। तो जैसे आप ये शिकायत नहीं कर रहे, आप बोल रहे जो हुआ सो हुआ, अब मुझे ध्यान नहीं देना। जैसे अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपसे बात भी नहीं करते हैं ना जेमिनी, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, ना करे, ठीक है। तो जैसे अब वो दुख नहीं है आपके अंदर, जैसे आपने होप ही छोड़ दी है, तो अब आपको दुख ही नहीं होता, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, वी हैव न्यू लव। तो आपकी ज़िंदगी में इस वीक में कोई नया प्यार लेकर के आ सकता है, कोई यू नो आपको ऐसा फील करा सकता है कि आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, कि आपको ऐसा अंदर से अपने एफर्ट्स से आपको ऐसा फील करा सकता है कि देखो ज़िंदगी परफेक्ट होती है जब कोई प्यार करने वाला होता है तो, है ना। और जब कोई प्यार करने वाला नहीं होता तो ही हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ डिज़र्व नहीं करते, हम बेकार हैं, हम बुरे इंसान हैं। तो जैसे कोई आपको ऐसा फील करा देगा कि तुम्हारी अच्छाई ना दूसरों में है, मतलब तुम दूसरों के साथ अच्छा करते हो तभी तुम्हें अच्छा फील होता है। तो पता नहीं कोई आपको बता रहा है कि प्यार का जो मतलब है वो क्या होता है, और क्योंकि आप गलत कॉन्सेप्ट में जीते आए हो हमेशा से, और आपने अपने घर में भी गलत कॉन्सेप्ट देखा है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है ना वो एग्री नहीं करता प्यार की बातों पे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कर पाएगा। ठीक है, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रहा है, आप बदल जाओगे। ठीक है, अभी जैसे हो ना आप जेमिनी, और अभी से दिसंबर में जैसे आप थे, ट्रस्ट में आप बदल जाओगे। जो इनसिक्योरिटीज़ आपको किसी ने दे दी थी ना, वो अब कहीं ना कहीं मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। वी हैव अबंडेंस। तो या आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है इस वीक में, खास करके मनी वाइज ना बहुत स्टेबल चीज़ें आप देखोगे, अबंडेंस देखोगे अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये जो भी पैसे है, ये जो भी अबंडेंस है, ये जो भी मनी वाइज जो बेनिफिट आपको मिल रहा है कहीं से, ये आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये आप डिज़र्व करते हो, ये आपकी मेहनत है। लेट्स सी, वी हैव गोल्डन पीरियड। तो या आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड आने वाला है, ठीक है। एंड वी हैव लैक मेंटालिटी। अब इस कार्ड को आप समझते हो, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एंड वी हैव द लास्ट कार्ड, माँ काली। तो हो सकता है आप माँ काली में बहुत ज़्यादा मानते हो, और हो सकता है एक साइड से आप अपने पेरेंट्स को छोड़ करके आपको ये लगता है कि या माँ काली मेरी हर बात को समझती है, जितना मेरी मम्मी मेरी बात को नहीं समझती है। तो आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे आपके लिए ना एक अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एफर्ट जो है ना, जैसे जिनमें भी आप बिलीव करते हो उनका भी एफर्ट जो है आपके प्रति यही है कि आप एक अच्छा कुछ डिज़र्व जो करते हो ना, वो आपको मिल सके। कहीं ना कहीं जो चीज़ के लिए आप तरसे हो, जिस चीज़ के लिए आप हमेशा से रोते रहे हो कि मुझे प्यार नहीं मिला, मैंने मेहनत तो बहुत करी पर मुझे उतना अप्रिशिएशन नहीं मिला, मुझे उतना वैल्यू नहीं मिला, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलेगा इस वीक में। खास करके आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस बार बार क्रिएट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा वीक है आपके लिए जेमिनी। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूँगी, एक और मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है कि जैसे न्यू लव का कार्ड आया है ना, तो आप सोचोगे कि पता नहीं, मैं तो दोबारा बिलीव नहीं करने वाला, मेरा बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा है, तो मैं दोबारा नहीं जाऊँगा इन सब चीज़ों में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माँ काली का कार्ड आया है, तो अगर आप बिलीव करते हो माँ काली में, अगर आप मानते हो, तो बस आप ये समझिए कि माँ काली आपको इस इंसान की तरफ भेजना चाह रही है, आपको इस इंसान से मिलवाना चाह रही है। अगर वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अगर माँ काली कुछ कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं करेंगे, है ना। तो बस इस बिलीव को रखिए, ठीक है, कि भगवान मेरी तरफ भेज रहे हैं इस इंसान को, और कुछ भी नहीं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।